मोस्टली कैबिन क्रू को मेडिकल इश्यूज ही होते हैं। कभी कभार ऐसा दिन आता है कि मेरा पूरा दिन ही मन नहीं करता खाना खाने का। ये पहले एयर हॉस्टेसेस बोला जाता था इन्हें, बट वो टर्म चेंज हो गई थी कैबिन क्रू। लड़की प्लेन उड़ाने जाएगी पर उससे 4 रोटी बना के जाएगी। आपने देखा कभी किसी को मिसबिहेव करते हुए पैसेंजर्स को? एयरलाइन में अपीयरेंस कितना ज्यादा मैटर करता है? अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्मगलिंग बहुत होती थी कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके साइड बाय साइड कुछ होना चाहिए। जब कैबिन क्रू बनता है तो वो ग्लैमरस हो जाता है ऑटोमेटिकली। किसी भी फीमेल कैबिन क्रू को पायलट के साथ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने को मिली हो? आप कैबिन क्रू हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। उसकी भी ट्रेनिंग होती है पूरी। आपको CPR, फर्स्ट एड, हार्ट अटैक्स कैसे बचाना है, सोइए खाइए पिए जो मर्जी करना है, बट एक दिन के लिए अपना फोन ऑफ करें। डिटॉक्स योरसेल्फ। Hi guys, what's up and welcome to my new video on Shashank Singh Unfiltered। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारी गेस्ट हैं कनिका। कनिका जी, आपका वेलकम है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। जितने सारे पॉइंटर्स आज हम कवर करने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कनिका जी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो सब्सक्राइबर हैं वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं एज अ कैबिन क्रू फ्लाइंग, एंड मेरी जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है। अभी तक मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने क्यों ऑप्शन लिया है वाला एंड इसके आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट इट इज़ दी टफेस्ट जॉब। बट अगर आपकी पूरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ, आपको सब कुछ आता है उसमें, तो इट इज़ द बेस्ट जॉब एवर। सो दैट आप मतलब लाइफ में घूम सकते हैं, आप 5 स्टार्स में रह रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आगे मिल रही हैं। लोग सोचते हैं जैसे कैबिन क्रू सिर्फ यहीं तक है, बट ऐसा नहीं है, उसके आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है। सो मैं अपने को ऐसे ही डिफाइन करती हूँ, कनिका बिष्ट, अ कैबिन क्रू मेंबर। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या एस्पिरेंट्स है कैबिन क्रू में आना भी चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में या इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज वी हैव अ एक्सपीरियंस पर्सन टुडे। सो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो कनिका जी, जैसे आपने बताया अपना कैबिन क्रू बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एंड व्हेन यू डिसाइडेड कि मुझे कैबिन क्रू में आना है। ओके, सो मैंने ये 2015 में ज्वाइन किया था। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ, बट इन फ्यूचर उसका हो गया था कोई और एयरलाइन में, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट। अभी वो अभी कोई और एयरलाइन में, एंड मेरा यहाँ पे इस एयरलाइन में हो गया था। एंड देन मैंने अपनी जर्नी, इनिशियली आपको बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों में बिकॉज आपको बॉडी भी एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको थोड़ी सी एनजाइटी की शायद मेडिसिन भी लेने पड़े, आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है, आपको नॉजियाटिक फील होता है सुबह सुबह। बट देन आप रेगुलरली आप फ्लाइंग करते हो तो आपको सुपर्ब लगने लगता है। एज इन आपको ऐसा लगता है जैसे यार इससे बेस्ट जॉब तो कुछ है ही नहीं। मतलब आप, हाँ, थोड़ा सा हो सकता है इसका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है बिकॉज बहुत लोग आते हैं बट देन फिर वो छोड़ देते हैं बिकॉज इतना सर्वाइव नहीं कर पाते एटमॉस्फेयर में। अब आप प्रेशर में काम कर रहे हो, आप रोज़ सुबह 3 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, कभी शाम के 4 बजे उठ रहे हो। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट देन इनिशियली मेरे को भी दिक्कत हुई थी, बट थोड़ा थोड़ा टाइम होता गया, फ्रेंड्स बन गए, आपके कलीग्स फ्रेंड्स होते हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं होती यहाँ पे बिकॉज आपका रोज़ फैमिली चेंज होती है ऊपर। एज इन आप फ्लाई करते हो तो एक फैमिली बनती है वहाँ पे 5-6 लोगों की। सो मतलब मैं ये समझती हूँ कि इनिशियली मुझे दिक्कत हुई, बट देन अब मुझे बहुत टाइम हो गया तो आई नो माई प्रोसीजर्स, मुझे सब कुछ आइडिया है कि कैसे क्या क्या करना है। सो सब कुछ अच्छा है अभी तक। ओके, वन मेजर क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए हैंडल करना, बिकॉज आप कंटेंट क्रिएशन में भी हैं, प्लस कैबिन क्रू की फुल टाइम जॉब, प्लस यू आर मैरिड एज वेल, तो आपको फैमिली भी संभालनी है। सो कितना डिफिकल्ट होता है और आप कैसे मैनेज करते हैं सारा? मैनेज सब कुछ हो जाता है अगर आप पूरा ऐसे टाइम टेबल, बिकॉज मेरे जो डैड हैं वो बचपन से ही एक आर्मी रूल के साथ सेट करते हैं। सुबह 5 बजे उठो, अपना 8 o'clock तक ब्रेकफास्ट करो, सब कुछ करो, देन आपका दिन में टाइम से लंच होना चाहिए, रात का डिनर टाइम से होना चाहिए, सो जाओ 10 बजे सो जाओ। सो मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रही हूँ कि आपको बैलेंस करना बहुत ईजी था, मेरे लिए स्पेशली बहुत ईजी था। और मेरी जो बॉडी टाइप है वो सिर्फ 4 घंटे सोती है एंड वो फुल चार्ज हो जाती है। सो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे 12 घंटे सोना है एंड देन ओनली आई विल बी फील लाइक वाओ मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैं 4 घंटे सो के भी अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ मैनेज किया मैंने। हाँ, मैं ये ज़रूर सबसे बोलना चाहूँगी कि कोई भी बैगेज, पर्सनल बैगेज प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए और प्रोफेशनल बैगेज को भी पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए। सो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हो तो ये वंडरफुल होता है। मतलब आई थिंक मुझे हफ्ते में मैं 3 दिन जाती हूँ एंड बाकी दिन मैं घर में ही रहती हूँ ऑलमोस्ट। सब मुझसे बल्कि परेशान हो जाते हैं कि भाई
So it's amazing. So Kanika is an introvert person or an extrovert person? Depends. So मैं वैसे एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, बट आई हैव अ शील्ड. सो एक बॉल, और मेनली सारी लड़कियाँ ही ऐसे एक शील्ड क्रिएटेड रखती हैं, सो दैट अगर बंदा आपसे कोई बात कर रहा है प्रॉपरली, अच्छे से बात हो रहा है, 1-2 दिन मिल गया, तो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँगी. बट स्टार्टिंग में उसे यही लगेगा कि अरे बहुत एटीट्यूड है, बहुत इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करेगी, ये वो. एंड मोस्टली ऐसा फ्लाइट्स में भी होता है मेरे साथ कि जैसे कोई भी क्रू आता है, उन्हें यही लगता है कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, एटीट्यूड प्रॉब्लम है. बट देन वो मुझसे बात करते हैं, हम मिलके काम करते हैं, तो इट्स अ टीम वर्क. सो आप मतलब मुझे बाद में जो बंदा जानता है, इवन यू नो मी, सो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ. ओके. सो ऐसा नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट ठीक है. ओके, ग्रेट. अनदर थिंग इज कि एयरलाइन में अपीयरेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज अभी राइट नाउ देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग यू जो कि कैबिन क्रू में आना चाहते हैं. सो उनको क्या चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द अपीयरेंस पार्ट? ओके, मैं बोलना चाहूँगी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है. सो प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड साथ ही साथ चलता है. Okay. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कोई भी होता है, उसको लुक, मतलब आपकी लुक अच्छी है तभी आपको लोग आके आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, या कुछ भी काम होगा आपको तभी करेंगे. अगर आपकी लुक ही अच्छी नहीं है, आप थोड़े से डिमोटिवेटेड लग रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, तो एक ऑरा बन जाता है. तो अगर मैं बोलना चाहूँगी तो मोस्टली कैबिन क्रू अगर किसी से भी मिलोगे आप, सो वो हमेशा ही ऐसे रेडी रहती है. हाँ, ऑलवेज रेडी एंड रेडी टू वर्क, रेडी फॉर एवरीथिंग. सो वो कभी बाहर भी मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि अरे ये तो शैबी लग रही है ऐसे. वो हमेशा ही ग्लैमरस रहती है. सो ये बोलना चाहूँगी. एंड अपीयरेंस ऑब्वियसली मैटर करती है, क्योंकि आप अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आपको अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट, तभी लोग आपको अप्रोच करते हैं, एंड देन आपकी वैल्यू बढ़ती है उस चीज़ में. अब मैं पर्सनली अपनी कंपनी के बारे में बात करूँगी तो यस, मैं उनकी आई हूँ. मतलब अगर मैं हूँ तो वो कंपनी है. लोग आके मुझसे अप्रोच कर रहे हैं, मतलब मेरी कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं. तो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंपनी बेसिकली. सो प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको चीज़ें, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड तब क्रिएट होता है जब आपको सारे प्रोसीजर्स पता है, सब कुछ पता है, अपनी नॉलेज आपकी पूरी है, अप टू डेट, बेसिक्स आपके क्लियर हैं, तब आपका प्रेजेंस माइंड स्ट्रांग होगा. एंड उसके साथ अगर आपको सब नॉलेज है तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंट फील करोगे. तो वही प्रेजेंस होती है आई थिंक. अच्छा, ठीक है. बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट इनिशियली लोगों के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता. यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू हैव like feel or face so much of things in your life, but initially 18, 19, 20 साल की जो लड़कियां एस्पिरेंट्स होती हैं उनका नहीं होता कॉन्फिडेंस. तो कुछ की स्किल्स आप बताना चाहिए कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, प्रेजेंटेशन कैसे अपना हाई करें, you know, when even you don't know anything but you have to show that you know that your day is going really good. तो वो आप कैसे कुछ गाइड कर सकते हैं? सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि पहले तो अपनी प्रेजेंस ठीक करिए आप, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, जैसे आपको नॉलेज आती रहेगी, ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे हर चीज़ में. बीट कैबिन क्रू, बीट एनीथिंग, बीट वर्किंग इन MNC, जो भी है, आपको अगर आपकी नॉलेज है, आपकी उस चीज़ से, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ से रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज है, पूरे बेसिक्स क्लियर है, आपको सारे प्रोसीजर्स पता है, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपकी प्रेजेंस अच्छी हो जाएगी. एंड मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे आजकल की जनरेशन इज लाइक गो थ्रू करो बस ऐसे, बट नो, यू हैव टू बी क्लियर विद योर बेसिक्स. आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो यू कैन डू एनीथिंग. आपकी ग्रोथ होती ही रहेगी. अगर आपने वही छोड़ दिया ऐसे करके, मैं अपने प्रोफेशन में, अगर आप फ्रिक्वेंटली सेफ्टी नहीं पढ़ रहे हो, सिक्योरिटी नहीं पढ़ रहे हो, तो वो चेंजेस आएंगे. जो चेंजेस अप्लाई होते हैं, अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली यू विल फील डीमोटिवेटेड, एंड आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे इस माहौल में. सो यू हैव टू बी लाइक कंप्लीटली अपडेटेड थ्रू आउट. आप कभी कहीं भी काम करो, ज़रूरी नहीं एज अ कैबिन क्रू, बट कोई भी प्रोफेशन में काम करें, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. Okay. And what is the biggest challenge that you have faced so far in your profession? सो चैलेंज तो सिर्फ मेरे को लगता है मेडिकल इश्यूज होते हैं इसमें, बिकॉज आप बहुत प्रेशर में काम करते हैं. आप एक प्रेशर में काम करते हैं जहाँ पे आपका कैबिन का एटमॉस्फेयर अलग होता है. आप ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, एंड एक्चुअली में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इज़ वेरी अलग, एंड आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेयर इज़ अलग. वहाँ पे आप मेंटेन करता है पायलट, बट यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन चल रही है, नाइट्रोजन आ रही है, सब हो रहा है.
बट देन वहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं। अब वो जब मेंटेनेंस होने लगती है तो वो आपकी बॉडी एक ब्लोटेड फील करती है, आपको 10 प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो मेरे लिए आज तक चैलेंज यही रहा कि थोड़ा मेडिकल इश्यूज मुझे कम हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड, बट इन फ्यूचर ऑल्सो मोस्टली कैबिन क्रू को मेडिकल इश्यूज ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। एंड इमरजेंसीज भी होती हैं, लोगों के लिए चैलेंज है, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर बेसिक्स एवरीथिंग इज फाइन, मुझे यही लगता है। ओके। बट मेडिकल इश्यूज इज द चैलेंज फॉर एवरी कैबिन क्रू मेंबर, मुझे यही लगता है। एंड फ्रॉम एनी एयरलाइन पॉइंट ऑफ लाइक व्यू साइड की कोई चैलेंज किसी कैबिन क्रू को होता हो, लाइक जैसे आपने बताया आपकी रोटेशनल, आपको नहीं पता फिक्स शिफ्ट क्या है, मैं 9 to 5 करता हूँ, मुझे पता है कि रात को सोना है सुबह उठना है, एवरीथिंग इज गॉन, राइट, बट यू हैव द रोटेशनल शिफ्ट, वो चेंज होती रहेगी, आपका जो स्लिप शेड्यूल है, स्लिप पैटर्न है, वो भी चेंज होता रहेगा। सो और क्या क्या, लाइक आई वांट टू नो कि इसके अलावा और क्या कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है फॉर द कैबिन क्रू? एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। अच्छा। सो एडवांटेजेस के बारे में बात करूंगी। आपको एक ऐसी लाइफ देखने के लिए मिलती है, फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ एक 18 साल की लड़की है, उसने कॉलेज कंप्लीट किया अपना, एंड देन शी बिकेम अ कैबिन क्रू मेंबर। सो जैसी वो कैबिन क्रू बनती है तो उसको सारे एसेट्स मिल जाते हैं, समझ लो आप, जो 18 साल के बच्चे को नहीं मिलते हैं। सो आपको एक अच्छा होटल मिल रहा है, कंपनी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, अच्छा होटल मिल रहा है, 3 टाइम का खाना दे रही है, बेसिक मतलब एक लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करती है कंपनी भी, जिसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। रेस्ट देती है पूरा कंप्लीट, आपको होटल्स में रह रहे हो, आपके लॉन्ड्री खुद, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ खुद ही हो रहा है। देन आप ट्रैवल कर रहे हो, अब वो डिपेंड करता है कैबिन क्रू पे कि वो सोना चाहता है या घूमना चाहता है, जो भी है। अब हम जैसे थोड़े से हो चुके हैं, वो डिपेंड सोचते हैं कि अब सोए या घूमें, सो डिपेंड्स। बट मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारे एसेट्स हैं इसमें। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द सैलरी साइड, कितने पर्क्स, कुछ एक एस्टिमेटेड कितना पर्क्स होता है इनिशियली भी और एक्सपीरियंस के बाद? ओके, सैलरी के बारे में मैं ऐसे बिल्कुल एकदम नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये होता है कि आप अपना काम अच्छे से करो, आपकी ग्रोथ चलती ही जाती है, चलती जाती है। आपको मतलब इवेंचुअली आपको फील होने लगता है मैं अच्छा काम करूँगी तो मुझे मिलेगा। वैसे आप स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, जो भी करना चाहते हो आप करो, बट आप अच्छा काम करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी। वो हर फील्ड में होता है। सो यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कैबिन क्रू होता है, उसके बाद भी पोजीशंस होती हैं ऊपर। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स कम है। हाँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स कम है, क्योंकि ऊपर आपको रोज जो 6 या 7 या 8 या 12 लोग जो भी मिलते हैं वो रोज चेंज होते हैं, रोटेशनल वाइज चेंज होते हैं। तो आप कितनी पॉलिटिक्स कर लोगे? सो यू कांट डू पॉलिटिक्स। अगर आप, मतलब मैं ऐसे एंटी एमएनसी नहीं हूँ, बट आप एक एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोग सिमिलर लोग फिक्स टीएल, फिक्स मैनेजर, फिक्स डायरेक्टर, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बट यहाँ पे जीरो पॉलिटिक्स है, जीरो। टैलेंट इज एवरीथिंग। यस, आपकी नॉलेज ही वहाँ पे सब कुछ है। गेट बंद हो गए, आपका एयरक्राफ्ट है, फिर आप उड़ाओ से, एंड अपनी नॉलेज जैसी भी है सब कुछ करो, एंड बस नीचे आ जाओ वापस। ठीक है। तो वो आपकी वही फैमिली होती है उस दिन के लिए। सो वी हैव डिफरेंट फैमिलीज, एक मेन फैमिली एंड देन फिर एक रोज फैमिली बनती है हमारी। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे कि कैबिन क्रू के लिए सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सो डिसएडवांटेजेस होते हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स, आपकी स्लीप साइकिल ब्रेक होने लगती है, आपकी फूड साइकिल होता है। कभी कभार ऐसा दिन आता है कि मेरा पूरा दिन ही मन नहीं करता खाना खाने का, बिकॉज आपको नींद ऐसी हो रही होती है, बट आपको नींद भी नहीं आ रही होती है, बिकॉज आप शाम के 5 बजे सोए होते हो, फिर सुबह उठ जाते हो, फिर आपको भूख नहीं लगती है। आप जैसे अगर आप फिटनेस को फॉलो करते हो तो आप जिम जाने का भी आपको बहुत मन नहीं करता है। तो आपका स्लीप, फूड, मेडिकल प्रॉब्लम्स होने लगती है काफ़ी सारी। एंड देन थोड़े से डिसएडवांटेजेस तो है ही कि आप फैमिली से दूर हो। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर, मतलब अपने शहर में नहीं रह रहे हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आपका बेस दिल्ली नहीं है, बेस कुछ और है, जैसे मेरा दिल्ली है, तो आई लिव विद माय फैमिली। तो मुझे एक मेंटल अगर प्रेशर क्रिएट हो रखा है फ्लाइट पे, पर वो घर आके ठीक हो जाता है, बिकॉज आई हैव माय पीपल अराउंड मी। यू हैव द काम माइंड, यू नो हाउ टू टैकल एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली। बट वो नॉर्मल बंदे के साथ नहीं हो पाता। बट अगर वो कहीं बाहर रह रहा है बंदा, अपने बेस से दूर रह रहा है, तो अगर कोई मेंटल, मतलब अगर उसको कुछ परेशान कर रहा है, कुछ फ्लाइट में करा, वो घर में आके भी उससे ठीक नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके पास लोग नहीं है आसपास इतने जिससे आप शेयर कर सकते हो। मैं तो घर जाती हूँ, मम्मी ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब हो गया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि टोनी के ऊपर गुस्सा निकला हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ कभी? ऐसा तो नहीं हुआ है वैसे,
मैं वही बोलना चाहूंगी, हाँ। अपना बैगेजेस, दोनों बैगेजेस डिफरेंट प्लेस पे खत्म हो जाने चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर फ्लाइट का कोई बैगेज है, वो जैसे ही मैं फ्लाइट का दरवाजा खोलती हूँ, उससे स्टेप लैडर पे आती हूँ, मेरा वहीं खत्म हो जाता है। फ्लाइट पे रहेगा वो, कल सोचूंगी मैं क्या करना है उसके बारे में। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। और हमारी जॉब ऐसी नहीं है कि आप पेपर वर्क लेके बैठे हो घर पे, ऐसा नहीं है। गेट खुले आपका काम खत्म, गेट बंद आपका काम शुरू। ऐसे जैसे आप लेओवर्स पे जाते हो, मैंने इतने लेओवर्स किए हैं कि अब मैं बोर हो गई हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे घर आना है, मुझे घर आना है। अब चाहे 4 सेक्टर करो, 6 सेक्टर करो, पर मुझे घर आना है, क्योंकि अपने बेड पे नींद आती है अब। बट इनिशियली मैं ऐसी नहीं थी, इनिशियली मुझे घूमना होता था। अब मैं वो सारी जगह घूम ली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे घर आना है। तो ये भी डिसएडवांटेज होते हैं कि आप अपनी फैमिली से 4-5 दिन के लिए दूर हो रहे हो। एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी होती है घर में, एंड एकदम आपको कोई भी कंपनी छुट्टी नहीं देगी। 1-2 घंटे पहले, फ्लाइट के पहले तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। कभी इमरजेंसी हो जाए और आपको छुट्टी ना मिले, तो फिर ऐसा लगता है यार, ये भी एक डिसएडवांटेज ही है, होना चाहिए था। हाँ, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक कंपनी, एयरलाइन, अपने क्रू को हमेशा ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करती है, बिकॉज वो अपने घर से दूर रहते हैं और वो ऊपर रहते हैं। मोस्टली हाई रिस्क जॉब होती है ये। आपको पे भी कंपनी शायद इसीलिए कर रही है क्योंकि आप एक रिस्क जॉब कर रहे हो। सो ये डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा कभी What about the girls जिनको मोशन सिकनेस हो एंड दे आर एक्सपीरियंस ऑफ कैबिन क्रू, तो कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको? ओके, तो मोशन सिकनेस मुझे भी होती थी। अच्छा, आपको भी खुद? हाँ, तो आप मुझे खुद भी ही होती एग्जांपल थी। है तो। और मुझे अभी भी होती है। जैसे कार में भी बैठते हैं हम लोग, किसी ने डीओ छिड़क रखा है या फिर बहुत देर से चल रहा है, तो मुझे भी होती है अभी भी। बट देन उसकी भी चीज़ें आजकल टैकल करने के लिए बहुत चीज़ें आ गई हैं। फ़ोन में कुछ ऐप्स आ गई हैं वो ठीक करने के लिए। आप पहले से ही कुछ मेडिसिन ले लीजिए, वो कर लीजिए, या फिर आप पूरा ही सो जाइए, पूरा ऐसे बेड बनाइए और सो जाइए। बट फ्लाइट में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो आपको, अगर आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, आपकी 6 बजे की रिपोर्टिंग है सुबह, तो आप ये नहीं कर पाओगे ना कि आप सो जाओ, ये कर लो। आपको दवाई ही लेनी पड़ेगी। तो इनिशियली मैंने मोशन सिकनेस की मेडिसिन ही ली थी। एंजाइटी होती थी मुझे, सुबह अलार्म बज रहा हो, ओशट ओशट ऐसे करके। तो इनिशियली तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट देन वो आपको एक साइकिल बन जाता है, आपका साइकिल बनने लगती है। आई थिंक 6 मंथ्स में वो डेवलप हो जाती है। तो वो जैसे ही डेवलप हो जाती है, फिर आप एकदम प्रो हो जाते हो। अलार्म बज रहा है, अलार्म के पहले ही उठ जाती हूँ मैं, 10 मिनट पहले ही। कौन उठता है? कोई नहीं उठता कोई। सो 10 मिनट पहले उठ जाती हूँ, उसको बंद करती हूँ, अपना नहाने धोने चले जाओ। बट देन इनिशियली ये चीज़ नहीं होती थी, आपको मेडिसिन लेनी पड़ती थी। हाँ, बट मैं ये भी बोलना चाहूँगी, इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए अपना लाइफस्टाइल रखना अच्छा बहुत ज़रूरी है। एंड आपको फिटनेस वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो एंड यू फील गुड ऑल द टाइम। थोड़ा कभी कभार ऐसे होता है, फ्लाइट में कुछ इशू हुआ, कोई भी पैसेंजर रिलेटेड या वॉट एवर रिलेटेड कोई इशू हुआ, बट आप घर आके वो चीज़ भूलने की कोशिश करते हो, बट वो भूल नहीं पाते हो ना, देन यू कैन डू वर्कआउट। आप उसमें ठंडे हो लेते हो, फिर यू फील वेरी गुड। एंड ये चीज़ें आपको थोड़ा ओवरकम करती है एज अ कैबिन क्रू मेंबर, कि आप कैबिन क्रू मेंबर हो तो आपको ये हेल्प करेंगी। फिटनेस, लाइफस्टाइल, डाइट, स्लीप साइकिल। इनिशियली मैं सोती नहीं थी, क्योंकि जैसे मेरी फ्लाइट होती थी तो घर में 9 बजे तक गेस्ट होंगे तो कौन सो पाएगा? नहीं। 10 बजे तक वो जाएंगे। अगर मेरी 1 बजे की फ्लाइट है तो फिर तो सोने का कोई सवाल ही नहीं होता। सो मैं सो के बिना सोई चली जाती थी फ्लाइट में। बट ये बहुत हार्मफुल होता है, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी। हाँ, रिस्की अपने लिए पहले रिस्की है। आप फ्लाइट में तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज आप खड़े ही हुए हो, आप कर लोगे, कॉफ़ी पी के आप सब कर लोगे। बट आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि घर आने के बाद आप ऐसे हो जाते हो इरिटेटेड एंड एवरीथिंग, यू कांट टैकल एनीथिंग। तब आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हाँ, हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। कनिका जी, जहाँ तक मुझे एक ऑब्जर्वेशन मिली, आपकी जो फैमिली है वो बहुत फ्रेंडली है, दे आर ओपन माइंडेड। बट जो लड़कियाँ आती हैं, दे आर कमिंग विद वेरी स्ट्रगल फेस ऑफ दैट। उनकी फैमिली, अभी मैं मानता हूँ कि हम ग्रोइंग स्टेज में भी एजुकेटेड धीरे धीरे इंटरनेट के बाद हो रहा है, बट अभी भी इंडियन सोसाइटी में उसको कहीं ना कहीं कैबिन क्रू को एयर हॉस्टेस की तरह माना जाता है। सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सो ऑनेस्टली मुझे बुरा नहीं लगता कोई भी ऐसे कोई बोल दे एयर वेट्रेसेस है ये वो। इट्स ओके फॉर मी, इट इज ओके, बिकॉज सबको आप जा जाके करेक्ट नहीं कर सकते। सो ये सिर्फ आपके काम से करेक्शन होती है कि आप कैसा काम करते हो। सो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर एयर वेट्रेसेस आपको बुलाना है तो आप बुला सकते हो, बट अगर आपकी एयर वेट्रेसेस फायर फाइट कर सकती हैं, सारी सेफ्टी हैंडल कर सकती है, एक बंदे को CPR दे सकती है, एक बंदे को डेथ टू लाइफ ला सकती हैं, तो इट्स ओके, लेट देम कॉल एयर वेट्रेसेस। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप जिस फैमिली में बॉर्न होते हो,
एक कैबिन क्रू जिस फैमिली में बॉर्न हुई है, वहाँ पे रेज हुई है, देन वो कैबिन क्रू बन गई है। अब उनकी फैमिली, मतलब उस लड़की की फैमिली या लड़के की फैमिली और उसके फ्रेंड्स सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि ये एयर वेट्रेसेस नहीं होती हैं। एंड ऑल्सो ये पहले एयर हॉस्टेसेस बोला जाता था इन्हें, बट वो टर्म चेंज हो गई, फिर कैबिन क्रू चेंज हो गया वो चीज़। बिकॉज आगे जो होते हैं वो कॉकपिट क्रू होते हैं, वो कॉकपिट संभालते हैं, पीछे होते हैं वो एयर हॉस्टेस। वाई इट शुड बी कैबिन क्रू, आप कैबिन संभाल रहे हो, वो एक क्रू है। सो वो वहाँ फाइट करता है, सारी इमरजेंसीज हैंडल कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, 90 सेकंड्स में इवैक्यूएट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है। वो 90 सेकंड से भी पहले करवाया है, 60 सेकंड 651 सेकंड्स में क्रू ने इवैक्यूएट कराया 200 लोगों को। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बोल भी रहा है तो इट्स ओके, लेट देम बी। मतलब मुझे लगता है कि इट्स ओके, लोग बोलेंगे, इट्स ओके, बट आप उनको ये भी पता होना चाहिए फिर हम क्या क्या करते हैं एज अ वेट्रेसेस, एयर वेट्रेसेस, हम क्या क्या करते हैं। एजुकेशन के दिमाग में जानी जरूरी है, तो उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा, राइट। कंपेयरिंग टू द होटल साइड, कोई भी लड़का पहले काम करता था उसको ही बोलते थे कि ये तो वेटर होगा, ये तो वेटर होगा, चाहे वो कुछ भी अच्छे लेवल पे पैकेज ले रहा हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा कमा, बट उनका माइंडसेट है कि अच्छा गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो ही आपका करियर बनेगा। ओके, सो ऐसा एजुकेशन कुछ फैलाना भी जरूरी है। ठीक है, मैं फिर रिलेशनशिप पे अगेन आऊंगा कि दैट रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना, मैनेज हो पाता है, या आप इसको कैसे करते हैं? बिकॉज आपकी जिंदगी पहले भी कैबिन क्रू में थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी यू आर इनटू द कैबिन क्रू, तो आपने कैसे मैनेज करा? क्या चीज़ों का इम्पैक्ट आया पर्सनली साइड भी एंड प्रोफेशनली साइड भी? सो मेरी जो अपनी फैमिली है, एज ए मेरी दोनों ही फैमिली अपनी है, बट जो मेरी मम्मी वाली साइड की फैमिली है वो भी ओपन माइंडेड थे। उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही किया कि अगर मैं कोई फ्लाइट करके आ रही हूँ तो मुझे खाना खिला के सो जाती थी मैं, ऐसे नहीं कि तू ये कर ले वो कर ले। एंड टचवुड मेरी इन लॉज वाली फैमिली भी ऐसी ही मिली है मुझे कि अगर मैं कोई फ्लाइट करके आ रही हूँ तो सिद्धांत की मॉम मुझे बोलती है नहीं तू पहले खाना खा और सो जा। ऐसे नहीं कि, मतलब ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ इन लॉज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज़ फाइन, एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आओगे, काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल लड़की प्लेन उड़ाने जाएगी पर उससे 4 रोटी बना के जाएगी। सो ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे कभी फील नहीं हुआ। मेरे इन लॉज भी उतने ही सपोर्टिव हैं और मेरे अपने घर वाले भी उतने ही सपोर्टिव रहे हमेशा से। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ऐसी दोनों फैमिली मिली, बिकॉज आपका हस्बैंड का सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मुझे सिद्धांत अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो नोबडी विल सपोर्ट मी एवर इन हिज फैमिली। सो वो मुझे पूरा सपोर्ट देता है। मुझे जैसे मैं अभी भी 11 बजे ही उठती हूँ। अच्छा। मैं नहीं उठ सकती सुबह, मैं एक रात को मुझे जगा लो, बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। फ्लाइट्स का सीन होता है तो वो अलग होता है, वो तो प्रेशर होता है आपके दिमाग में कि इस फ्लाइट पे जाना है, फ्लाइट पे जाना है। बट मुझे हमेशा से ऐसे फील हुआ कि मैं अपने घर से दूसरे अपने घर में आई हूँ। तो मुझे कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि हाय ये हो गया वो हो गया, मेरी शादी हो गई, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। हाँ 1% अपना घर तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मिस करते हैं, बट देन मुझे यहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे बहुत चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ी। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मुझे सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, मुझे फ्लाइट हो गया, ओ शिट। मैंने बहुत सारी कैबिन क्रू मदर्स देखी हैं जो बोलती हैं हमें घर जाना पड़ेगा, मुझे यार मुझे बच्चे को संभालना है, ये वो। ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं तो यही बोलती हूँ मैं घर जाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं सो जाऊंगी। मतलब मुझे मेरी स्लीप को लेके वो भी उतनी चिंता में रहते हैं जितनी मेरी अपने घर में वहाँ रहते थे। सो मुझे कभी रिलेशनशिप में एडजस्ट कर, एंड ऑल्सो आप जैसे होगे वो वैसे ही आपको रखेंगे। इट इज़ लाइक टिट फॉर टैट। मैं अपनी माँ के साथ अच्छी हूँ तो वो मुझे अच्छी रख रही हैं, और मैं अपनी मम्मी मतलब इन लॉज के साथ अच्छी हूँ तो वो भी मुझे अच्छे ही रखेंगे। इट इज़ टिट फॉर टैट। अगर मैं अच्छी रहूँगी तो वो मुझे अच्छा ही ट्रीट करेंगे। So personally तो you are like in a good my position. life is very even professionally also. Professionally, हाँ professionally पे आते हैं कि शादी से पहले तो maybe you have to talk too much, but अब शादी के बाद तो you have to give more attention to the professional। तो ऐसा कुछ change आया या is going really well? नहीं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी शादी के बाद मेरा हस्बैंड मेरे लिए लकी चार्म ही रहा है, अच्छी चीज़ें ही होती गई। हमारा यूट्यूब भी, इंस्टा भी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी, उसकी भी, सब कुछ अच्छा ही होता ही गया। एंड मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी उतनी स्टेबल है जितनी मेरी पर्सनल लाइफ है, बल्कि पर्सनल लाइफ ज़्यादा स्टेबल है मेरी। प्रोफेशनल लाइफ में हाँ होता है कभी कभार आपको मेंटल स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, दिखाते नहीं हो पर सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चलती हैं वो चीज़ें। तो मान सकते हैं कि थोड़ा सा चैलेंज होता है, बट आप टैकल कर सकते हो। अब इतने साल आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको टैकल करना नहीं आता, फिर अब क्या करना है आपको। सो आप टैकल कर पाते हो। मतलब मैं तो टैकल कर पाती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। और कभी मैं इरिटेट होती हूँ, मैं सो जाती हूँ कि यार सोने दे मुझे थोड़ा। मैं यही पूछना चाहता था, हर लड़की इस फील्ड में कभी ना कभी पॉइंट आता होगा जब आप
कि कोई पैसेंजर है उसने मिसबिहेव कर दिया, या आपने देख लिया किसी और के साथ मिसबिहेव करता हुआ, तो आपको इरिटेशन फील होती है, यार मार तो इसको, तो यार कैसे बिहेव कर रहा है ना, गुस्सा आता है। तो वो एक इरिटेशन आप लेके घर पे आते हैं, फिर उसको कैसे टैकल करते हैं, या जो यंगस्टर्स हैं भाई उनको कैसे टैकल करना चाहिए? सो मैं ये वाली जो चीज़ है, एक पैसेंजर ने आपको वही तंग किया है व्हाटएवर, मैं अपने घर लेके आती ही नहीं हूँ, ये मैं उसी टाइम सॉल्व करती हूँ। क्रू की गलती, जिसकी गलती होगी वही सॉरी बोलेगा, ठीक है। तो अगर क्रू की गलती होती है बाई चांस, तो मैं उससे बोलती हूँ क्या क्या सीन हुआ, उससे पूछती हूँ। क्रू तो नेवर बी मिसबिहेव ना, क्रू को तो ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो क्यों ही करेगा, उनकी क्योंकि जॉब है। हाँ, एंड ऑल्सो पॉइंट्स होते हैं इन चीज़ों के भी, तो कोई मिसबिहेव क्यों ही करेगा। बट दे आर सम वीआईपीज, उनको एक्स्ट्रा वो चाहिए, डिमांड पूरी करनी होती है, कभी कभार कोई चढ़ जाता है। तो वो तो कंपनी के प्रोसीजर्स ही ऐसे होते हैं कि आपको ये करना ही है, उनके लिए ये चीज़ें हैं उनके लिए दी है। वो ऑलमोस्ट केटरिंग से सब कुछ आता है, या फिर जो भी उनकी डिलाइटफुल चीज़ें हैं वो सब आती हैं ऑटोमेटिकली, तो हमें तो बस देना होता है वो चीज़। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कभी एक्स्ट्रा कुछ जाके कुछ करना पड़ा, ऐसा कुछ आपने नहीं देखा कभी किसी को मिसबिहेव करते हुए पैसेंजर्स को रेगुलर? हाँ, होते हैं ऐसे। अच्छा, कोई अब बताना, शेयर करना चाहते हैं व्हाट इज द बिगेस्ट वन जो कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लेकर गया हो? वैसे तो बिगेस्ट होता नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं आई टोल्ड यू कि मैं अपने ऑरा बना के रखती हूँ, एक वॉल बना के ही रखती हूँ, मैं फ्लाइट पे ही बना के रखती हूँ। तो पैसेंजर से भी मतलब फ्रेंडली हो सकते हो आप, बट देन आप एक वॉल क्रिएटेड रखोगे तो वो भी आपको तंग नहीं करेगा ना, आप तंग होगे खुद। तो आपको अच्छे से स्माइल करके सब कुछ करना होता है। बट अगर कोई आपको बाई चांस तंग कर रहा है, तो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उसमें भी कुछ यहाँ पे मैं बोल नहीं पाऊंगी, बट हाँ, बट प्रोसीजर्स होते हैं कि अगर ये पैसेंजर ने इतना लेवल क्रॉस किया, इतना लेवल क्रॉस किया, तो व्हाट यू हैव टू डू। सो ऐसा नहीं है कि आपको, आपकी फ्लाइट है वो, आपका जहाज है, आपको रहना है उसमें, आपकी फैमिली, आपको जो मर्जी करना है वो करो आप। बट आपसे कोई बदतमीजी करेगा, मिसबिहेव करेगा या व्हाटएवर, आपके लेवल्स हैं उसके, और उसमें प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं उसमें हम। सो ऐसा नहीं होता कि कभी कोई दिमाग में लेके जा रहा है एंड देन अगर कुछ है भी दिमाग में रह गया तो वी हैव रिपोर्ट्स टू सेंड, तो उसमें हम लिख के सब कुछ भेज देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि क्रू पे आ रहा है या कोई पैसेंजर पे आ रहा है, किसी पे क्यों ही दिन खराब करना है किसी का। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, अभी मैंने रिसेंट मूवी भी देखी थी, करीना कपूर की थी, कैबिन क्रू को रिलेटेड। तो ये रियलिटी होती है या दे जस्ट मिर्च मसाला डाल के और थोड़ा सा व्यूज? अब वो बॉलीवुड है, उसमें तो मिर्च मसाला जब तक नहीं होगा तो वो कैसे चलेगा। सोना चोरी एक्चुअल में करते हैं लोग या नहीं? पहले वो बहुत ज्यादा होती थी स्मगलिंग, मैं बोल सकती हूँ पहले स्मगलिंग बहुत होती थी, बट अब इतने ज्यादा प्रोसीजर्स हो चुके हैं, अब आपके CISF इतने प्रोटेक्टिव हो गए हर चीज़ को लेके। अगर आप कोई की भी ले जाते हैं, चाबी भी लेके जाते हैं, तो वो बोलते हैं दिखाइए। हर चीज़ में इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि अब आपको स्मगल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और स्मगलिंग तो मोस्टली इंटरनेशनली होती है, मोस्टली डोमेस्टिकली भी होती है, बट इंटरनेशनली ज़्यादा होती है। तो उसमें भी कस्टम्स होता है, आपका इमिग्रेशन होता है, आपका दुनिया भर की चीज़ें होती हैं बीच में, तो स्मगलिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत इम्पॉसिबल है अब, बट होती होगी, बट मैंने आज तक फेस नहीं की है, सो मैं करना भी नहीं चाहती। उसके बाद भी बहुत प्रोसीजर्स होते हैं, आपको रुकना पड़ेगा एंड ऑल दैट। अच्छा, हाँ। अगर किसी को जंप मारना है एक एयरलाइन से दूसरी, जैसे आई एम वर्किंग, ठीक है, मेरे को 3-4 साल हो गए किसी एयरलाइन में, बट अब मेरे को एक जंप मार के एक अच्छी एयरलाइन में भी जाना है फॉर द करियर ग्रोथ एंड फॉर द फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल, तो क्या इंडिकेट्स या क्या साइन मेरे को चेक करने चाहिए किसी भी एयरलाइंस में? किसी से फीडबैक, जैसे हम 9 to 5 जॉब करते हैं, ऑब्वियसली आई स्विच टू न्यू कंपनी, तो मैंने कुछ फीडबैक लिया, तो हाउ डू पैकेज देखा, सब देखा, हर चीज। तो कैबिन क्रू में कैसा देखा जा, कैसे देख सकते हैं? कैबिन क्रू भी सेम ही होता है, आप पैकेज देखते हो। अब इंडियन जो है उसमें 2-3 ही एयरलाइंस हैं, उसमें जो बेस्ट एयरलाइन है ऑब्वियसली क्रू उसी में काम करना चाहेगा। सो अगर देखो, मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं भी बाहर जा सकती थी, बट देन मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली भी थी हमेशा से। सो कुछ होते हैं जैसे उनका करियर भी जो कि बहुत अच्छी बात है, बट मेरा एक नेगेटिव पॉइंट हमेशा यही रहा कि मैं अपनी मदर से दूर नहीं रह पाती हूँ। सो मेरा ये होता था कि नहीं यार, मैं बाहर चली जाऊँगी, फिर ये होगा वो होगा, एंड देन मेरे को फैमिली चाहिए, मैं अपने आप खुद टैकल नहीं कर पाऊँगी सब चीज़ें। सो मुझे फैमिली मेरे लिए नंबर 1 थी, देन मेरा सेकेंड करियर था, ऑनेस्टली बताऊँगी मैं ये चीज़। तो इस वजह से मैं तो बाहर नहीं जा पाई, बट जैसे आप बाहर जाने के लिए आपको जैसे शिफ्ट भी करना होगा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल एयरलाइंस तो होती ही अच्छी हैं, ऑब्वियसली आप इकोनॉमिक, मतलब अगर उनकी इकोनॉमी देखोगे तो उस हिसाब से वो आपको पैकेज देते हैं। हमारा जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से हमें पैकेज मिलता है, तो ऑब्वियसली इट इज़
जो जहाँ की जैसी इकोनॉमी होगी वैसा ही आपको मिलेगा ऑब्वियसली, इसीलिए क्रू बाहर जाना चाहता है। एंड आई थिंक सबको जाना चाहिए। अगर आप जाने लायक हैं, आपका मन पूरा, दिमाग पूरा बना हुआ है कि मुझे जाना है, तो यू शुड अप्लाई, यू शुड गो अहेड। क्योंकि कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेजिंग है, डोमेस्टिकली भी अमेजिंग है, मतलब इंडिया में भी अमेजिंग है, बट देन वहाँ पे भी अमेजिंग है। एक्सपोजर लेना जरूरी है। हाँ, अगर आपको इसी में पूरा कंटिन्यू करना है। बट अगर मैं अपनी एयरलाइन के बारे में बात करूँ, मैंने यहाँ पे भी अपनी पूरी ग्रोथ देखी है। आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप अपना हार्डवर्क करिए, आप अच्छे से काम करिए, सब कुछ साथ साथ मिलता जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैबिन क्रू ही रहोगे, उसके बाद आप ऑफिशियल्स में आ जाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाओ, आप स्केड्यूलिंग में आ जाओ, आप कहीं पे भी आ सकते हो। क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं आगे, जैसे आपने जो हाँ, तो जैसे कैबिन क्रू हो, आप पूरा एक्सपीरियंस लो, जब आपकी बॉडी गिव अप करने लगे, नहीं अब तो नहीं हो रहा, तो यू कैन गो टू ऑफिशियल्स में चले जाओ, आप बेस पे आ जाओ, आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके एमबीए वगैरह करके एचआर में आ जाओ आप, देन स्केड्यूलिंग चले जाओ, डिस्पैचर्स हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी के अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कैबिन क्रू हो तो भाई कैबिन क्रू ही रह गई मैं, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कैबिन क्रू जो सीखता है अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, वो अप्लाई करता है पूरा, एंड देन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है कि वो अपने घर में भी वैसे ही अप्लाई करता है। अच्छा, वो वैसे ही अप्लाई करता है। सो आप एनवायरनमेंट उसका ऐसे ही बन जाता है, एंड देन यू कांट, एंड मेरे को ऐसा लगता है वंस अ कैबिन क्रू कैन नॉट एवर फॉरगेट कि वो कभी कैबिन क्रू था, नेवर। एंड उससे अच्छी जॉब तो मैं किसी को बोल नहीं सकती है। नो 9 to 5, नो सेम पीपल, और कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है। कंपनी इज प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग। हाँ, रेस्ट थोड़ा मिनिमम होता है, बट देन वो रेस्ट उतना ही प्रोवाइड कराती है जितनी आप एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। उसको भी कॉम्प ऑफ कर देते हैं, लाइक दे आर नॉट कि आपको 9 घंटे के हिसाब से भी कर रहे हैं काम, आपसे 12 घंटे। जैसे 6 days हम वर्क करते हैं, फिर 36 hours का रेस्ट होता है हमारा। अच्छा, तो इट इज फाइन, मतलब 9 to 5 भी तो यही कर रहे हैं, एंड 9 to 5 तो इज मोर टफर। मुझे ऐसा लगता है कि 9 बजे जाएंगे, फिर 6 बजे अगर वो वापस आ रहे हैं, उसके बाद भी वो लगे पड़े हैं पेपर घुमाने में, तो इट इज टू मच फॉर मी। यहाँ पे क्या होता है, आप 9 बजे जा रहे हो, कभी 2 बजे आप घर आ गए दिन में, कभी शायद 11 बजे ही घर आ गए अब दिन में, एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको पेपर हिला रहे हैं, कुछ नहीं, आप सो खाओ पियो ऐश करो, अगले दिन सोचेंगे फिर कब की रिपोर्टिंग है। ये होता है। सो मुझे लगता है कि सबको स्विच करना चाहिए, और सबको अच्छा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको इंडिया में ही रह के, डोमेस्टिकली रह के ही सब कुछ करना है। आप इंटरनेशनल जाइए, वहाँ के एक्सपोजर लीजिए, एंड वापस यू कैन कम बैक, एंड देन आप यहाँ पे सीईओ बन जाओ। कि हमारी कंपनी के सीईओ सब कैबिन क्रू ही, इंटरनेशनल ये वो कुछ भी बन जाओ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप कैबिन क्रू तो सिर्फ कैबिन क्रू रहोगे, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, परफेक्टली आंसर, परफेक्टली एक्सप्लेन्ड। तो कनिका, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे है? चलो, वी गॉट टू नो अबाउट द कैबिन क्रू साइड दैट यू वांट टू टेक द एक्सपोजर, फिर कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू हुआ? सो मुझे लगता था कि मैं कैबिन क्रू, एक बीच में फेज आया था, मतलब जब मुझे 7 साल हुए थे शायद अपनी एयरलाइन में, तो मुझे तब ऐसा लगता था यार अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी बॉडी गिव अप कर रही है, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे कुछ और देखना है। एंड देन द सोशल मीडिया बूम पे थी, तो मुझे लगता था आपको खुद पता है ये चीज़, आप खुद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ बूम पे है। फिर जो मेरा हस्बैंड है, तब वो मेरा बॉयफ्रेंड होता था, तो मैं उससे बोलती थी, वो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करता था कि या चलिए वीडियोस बनाते हैं, एंड ये वो ऐसे करेंगे, ये सब ये है वो, एडिटिंग मैं कर दूंगा, तू बस वीडियो बना, ये वो। अब आज भी वही हो रहा है, वही एडिट करता है, मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ। बट देन वही एक बंदा है जो मुझे मोटिवेट करता है कि आप बनाओ 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 बनाओ। मैं कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती, बिकॉज मैं ऑब्वियसली आपके थोड़े से स्लीप साइकिल ऐसे हो रही है, तो कहाँ से बंदा ज़्यादा सोच पाएगा, इरिटेटेड भी रहता है थोड़ा बंदा। पर वो मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, इवन मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी, सब मोटिवेट करते हैं, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, पूरी फैमिली ही वीडियो बनाओ। मैंने देखा है, और वो बहुत अच्छा लगता है यार कि एज अ एंटरटेनमेंट साइड इट्स सुपर्ब। कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है। भाई मजा आता है, एक्चुअल में मजा आता है। देख, हम उसका एक वॉच टाइम होता है ना, हम एंड तक बंदा जो भी देखेगा वो जरूर ही देख के जाएगा। थैंक यू सो मच। बट मैं यही बोलूंगी कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप भी अगर जॉब कर रहे हो, तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हर एक बंदे को 2 ऑप्शन बना के चलने चाहिए, कि अगर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी एक है, चल रहा है, सारे साइड बाय साइड चलो। ऐसे नहीं कि ये छोड़ूंगा तब मैं वो करूंगा, साइड बाय साइड चलना चाहिए वो चीज़। मुझे ऐसा लगता है अब जो एक बन चुका है, एंड सोशल मीडिया इज द ईजिएस्ट वे। आई थिंक ईजी है, हाँ थोड़ा टफ भी हो सकता है लोगों के जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअली सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है, बट देन इट इज़ द ईजिएस्ट वे कि आप
क्योंकि यूट्यूबर आपको ये नहीं देखना आप ग्रेजुएटेड हो, आप ये हो वो हो ये हो, बाकी आप 18 प्लस हो, आपने अकाउंट बनाया, दैट्स इट, नॉट इवन 18 प्लस, आप तो बच्चे भी कर रहे हैं। सो बच्चे भी आजकल कर रहे हैं ना, दैट इज फाइन। मतलब मुझे ठीक लगता है अगर आप सोशल मीडिया समझ रहे हो अच्छे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे भी बहुत सारे हैं बट पॉजिटिव वे में समझ रहे हो, तो यू कैन क्रिएट, यू कैन डू व्हाटएवर। अब मुझे फ्लाइट्स में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते हैं आप इन्फ्लुएंसर हो ये वो, हाँ यू हैव दैट प्लस पॉइंट, बट मैं कभी नहीं बोलती कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं क्रिएटर हूँ, बिकॉज मैं क्रिएट करती रहती हूँ। मैं क्या इन्फ्लुएंस करूँ, अभी मेरे पास उतना वो नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंस करूँ किसी चीज़ को, हाँ बट मैं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस करती हूँ लोगों को कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके साइड बाय साइड कुछ होना चाहिए। कि अगर बाई चांस आपका कभी कुछ XYZ रीजन हो, आपको छोड़ना पड़े, जिम वालों के लिए कोविड आ गया था, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, तो क्या तो आपके पास साइड बाय साइड कुछ होना चाहिए कि हाँ भाई चल कोई नहीं, अब ये नहीं है, हाँ दुख होती है उस चीज़ की भी, बट आपके पास ये चीज़ भी है तो यू कैन डू दिस थिंग। जी सो ओके, यही चीज़ है। अच्छा मैं पूछना तो मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि कैबिन क्रू में हैं, लेकिन वो ग्लैमरस साइड दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, सो ये मिथ है या क्यों, अगर ऐसा करा जाता है तो क्यों है, आप बताइए। मिथ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि एक कैबिन क्रू, जब कैबिन क्रू बनता है तो वो ग्लैमरस हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप ये भी नोटिस करना, कभी कोई कैबिन क्रू आपकी कोई फ्रेंड होगी, आप उससे मिलने आओगे, वो कभी भी ऐसे नहीं होगी, वो ऐसे ही नहीं, कभी नहीं, हमेशा टिप टॉप, मतलब उनका अंदर ही आ जाता है कि हमें टिप टॉप रहना है। मैं घर में भी रहती हूँ तो मैं किसी और की बात करूंगी नहीं, मैं अपनी बात ही करूंगी। मैं घर में भी रहती हूँ तो मैं हमेशा, मुझे लगता है कि कोई आ रहा है तो मुझे टिप टॉप होना चाहिए। अब मेरी मम्मी बोलती है कोई तो आ रहे हैं, कोई नहीं, मेरे को नहीं, ओसीडी शुरू हो जाती है। तो आप मतलब किसी और को दिखाने के लिए तो रेडी मत हो, बट आप अपने शीशे के आगे भी खड़े हो जब, तो आपको अच्छा लगेगी यार ये मैं हूँ। ऐसे नहीं कि फिर आप ऐसे लगेगी यार ये मैं हूँ, अच्छा ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आप मैं हूँ। तो इससे टोनी इन्फ्लुएंस हुआ है पहले से ज्यादा? सिद्धांत तो हमेशा से इन्फ्लुएंस था कि मुझे टिप टॉप रहना है हमेशा ही, मेरी बॉडी फिट रहनी चाहिए, मुझे ये है। अब तो वो अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट भी है तो ग्रेट है उसका, इसके लिए तो चीज़ें, बट मुझे उसको सिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मुझे कहीं बाहर जाना है मुझे टिप टॉप ही रहना है, मुझे टिप टॉप रहना है हर जगह, कोई भी मुझसे मिल रहा है मुझे टिप टॉप रहना है। घर में भी अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट पुरानी है मैं नहीं पहनूंगा ये, मतलब उसको ये चीज़ है। एंड मुझे लगता है ये सबके अंदर होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। आप अगर अच्छे दिखोगे आपको ऑटोमेटिकली अपने अंदर से ही पॉजिटिविटी आएगी, आ जाता है आपको बाहर निकलने का, मुझे अच्छा करना है। हाँ ओके। एंड कभी व्यूज का आपको इम्पैक्ट पड़ा है कि यार इस वीडियो पे तो हम ये कर ले तो हमें शायद ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं, या इस वीडियो पे कम व्यूज है यार तो अच्छा नहीं लगा, ऐसा कभी हुआ है? साइकोलॉजिकल होता ही है, सबके साथ होता है, मुझे लगता है सबके साथ होता है वो चीज़। एंड बट इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप अपना, मैं वही बोला चाहूँगी, आप अपना हार्डवर्क करते रहो। हाँ ठीक है, पब्लिक कभी बिजी होती है तो वो नहीं देख पाती है, कभी फ्री होती है तो वो देख पाती है, पर आपको अपना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब कर रहे हो 9 to 5, 7 बजे तक घर आए, 7 बजे के बाद 8 बजे तक आपका वो साइड बिजनेस शुरू होना चाहिए कि मुझे अब ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। 2 घंटे आपके बिल्कुल उसी चीज में होने चाहिए। मतलब आप अगर दोनों जॉब लेके चलोगे साथ में तभी आपका कंटेंट भी बूम मारेगा, अदरवाइज तो चलता तो है ही, चल तो जाता ही है। सो अगर आपको मेहनत करते रहोगे तो वो चलेगा ही चलेगा, जैसे आप कर रहे हो मेहनत अरे तो चल रहा है। अच्छा आपके कुछ ऐसा भी होगा कि रैंडम वीडियोस आपने बनाई वो ज्यादा वायरल चलेगी हो, जिसपे बहुत शिद्दत से काम किया होगा उस पे कम व्यूज आए, ऐसा हुआ है? हाँ, सो हमारी सबसे ज्यादा बूम वही वीडियो है कैंडिड बनी है। हाँ, हमारे दोस्तों ने बनाई है या वैसे बनाई है, वैसे भी चलती हैं वीडियोस, बट बूम वही मारी है हमारी जो कैंडिड थी। हाँ, जो एक एंगेजमेंट की वीडियो और एक वेडिंग वीडियो है, उसमें पता भी नहीं है कि कोई हमारी वीडियो बना रहा है, बट देन आई थिंक जो रियल पब्लिक होती है वो समझ जाती है कि रियल चीजें ही अच्छी होती है शायद, तो इसलिए शायद वो अच्छी चली। तो कनिका जी किसी भी फीमेल कैबिन क्रू को, या आपने देखा हो या आपके साथ पायलट के साथ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करने को मिली हो? वैसे तो मुझे अपने करियर में कभी फेस नहीं करना पड़ा ऐसा, क्योंकि अनकंफर्टेबल आप कहाँ होते हो? इवन आप अपनी कार में भी जा रहे हो ना और आपकी शील्ड लगी है ब्लैक, फिर भी वो घूर के आपको देखते हैं कि कार के अंदर है क्या, तो अनकंफर्टेबल तो आप वहां पे भी हो जाते हो। मुझे लग रहा है आप कहीं बस में जाते हो कितना अनकंफर्टेबल फील करती हैं लड़कियां, करती है, रिक्शे में जा रहे हो वहां करती है, कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। बट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास एक वॉल है, आई थिंक सब लड़कियों को पता होगा, आपके आसपास, लड़कों को शायद इतना नहीं समझ आती है सब चीजें, बट लड़कियों के अगर एक शील्ड है ना, नोबडी विल एवर फील यू कि आप अनकंफर्टेबल करवा रहा है वो आपको, कभी भी नहीं। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में कभी भी
किसी को भी ऐसे मुझे मतलब तू तड़ाक से भी बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो एक शील्ड मेंटेन्ड है। एंड मैंने कभी किसी क्रू के साथ भी नहीं देखा, बिकॉज हम वो क्यों ही करेंगे अनकंफर्टेबल फील हमें, वो फैमिली है। फॉर एग्जाम्पल हम लेओवर्स पे जाते हैं तो हमें पता है कि हम यही 6-7 लोग हैं जो एक दूसरे के काम आ सकते हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई भी नहीं काम करेगा, बाकी तो चोरी चकारी करके भाग जाते हैं बाहर। सो हमें पता है कि यही सिर्फ 7-8 लोग हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। सो वो अनकंफर्टेबल कभी फील ही नहीं करवाना चाहेंगे आपको, कभी भी नहीं करवाना चाहेंगे। सो आफ्टर ले मतलब जैसे आप लेवर्स पे जा रहे हो, उनके साथ घूमो, इधर उधर पार्टीज करो, इट्स ओके। मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है, आपकी फैमिली तो है वो उस दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो फैमिली। अगर मुझे बाई चांस कुछ हो जाता है तो वही तो कैप्टन है जो मेरी हेल्प करेगा, बाकी तो कोई नहीं होगा। सो मेरे हिस्ट्री ऑफ जॉब में आज तक मुझे किसी ने अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया होगा। हाँ, अनकंफर्टेबल फील कराने की बात है तो वो तो कहीं पे भी कोई भी करा सकता है, कहीं भी, चाहे आप रिक्शे में भी हो, चाहे आप बस में भी हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, अपनी कार में भी हो, ब्लैक शील्ड वाली में, वो भी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके आसपास एक शील्ड होनी चाहिए, एंड नो वन एवर विल ब्रेक दैट शील्ड कि आपको वो तंग कर रहा है या आपको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा आपके साथ, कभी भी नहीं होगा ऐसा। सो मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि नॉट कैबिन क्रू मेंबर बट सबसे, ऑल द वुमेन आउट देयर, वुमेन बॉयज भी आजकल तो सबको ही बोलना चाहूंगी मैं कि एक शील्ड मेंटेन करके रखो, शील्ड मेंटेन करके रखो, एंड देन नोबडी विल एवर ट्राई टू लाइक टेक एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, मैंने एक चीज सुनी है कि कैबिन क्रू में लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म करियर नहीं होता। वैसे दिस कुड बी अ लाइक रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क टू यू, बिकॉज आपने तो ऑलरेडी, यू आर द ग्रेटेस्ट एग्जांपल, एक्सपीरियंस को हम देख कर बताएं तो। सो हाउ मच दिस इज ट्रू और एंड हाउ मच दिस इज नॉट? ये बिल्कुल मिथ है लोगों के दिमाग में कि कैबिन क्रू है तो वैसे वो कैबिन क्रू ही मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैबिन क्रू हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे कंपनी का सीईओ या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ एक कैबिन क्रू ही है। वो क्रू ही था, उसने अपना मेहनत करी एंड देन वो बन गया। सो या बन गई है, जो भी है। बट आप कैबिन क्रू बनने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ, आप स्केड्यूलिंग में चले जाओ, आप ऑफिशियल्स में चले जाओ, आपके पास नॉट सिर्फ एविएशन में भी नहीं, आप ट्रेनर बन जाओ। आजकल तो कितने कुछ है। हाँ, आजकल तो इंस्टीट्यूट है बहुत सारे, सिम्युलेटर्स हैं, वहाँ पे आप इंचार्ज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि बस कैबिन क्रू है तो कैबिन क्रू ही रह जाएंगे, नहीं। हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स ने अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोले हैं और वो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड देन कंपनी तो अपनी ट्रेनिंग देती ही है फिर। जी, मेरे को एक रोड मैप आप बता सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको पता नहीं कि कैबिन क्रू में आना कैसे, तो आप एक रोड मैप समझा सकते हैं उनके लिए? सो रोड मैप यही होगा कि आप पहले तो अप्लाई करें, ठीक है। पहले अप्लाई कहाँ करें, कहाँ पे होती है? वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एयरलाइन पे जाना चाहते हैं, XYZ एयरलाइन इंटरव्यूज ऐसे लिखिए गूगल पे, एंड यू विल गेट n नंबर ऑफ इंटरव्यूज कहाँ पे क्या हो रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में होते हैं, वो हर जगह होते हैं, हर जगह, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट से लेके मेट्रोपॉलिटन जो भी है, सब कुछ सारी सिटीज में होते हैं। सो आपको सिर्फ सर्च करना है वो चीज़, आप पहले जाके इंटरव्यू दीजिए। एंड आई एम श्योर अगर आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पूरा थोड़ा सा पढ़ के तो आपको जाना पड़ेगा। किसी चीज़ के बारे में भी आप थोड़ा करेंगे ना कि ये इसका ये है, वो ये मैनेजर है या ये वो है, ये ऐसे थोड़ा पढ़ के तो आपको जाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ाई करके जाइए, अपने बेसिक्स करके जाइए, एंड अच्छे से इंटरव्यू में जाइए। कॉन्फिडेंटली आप सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता कभी भी। हाँ, थोड़े राउंड्स होते हैं इसमें, थोड़े IQ राउंड, ये राउंड, कम्युनिकेशन राउंड, राउंड, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड ग्रूमिंग राउंड होता है। सो आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए कि वो आपको कुछ दें तो आप उसी टाइम वो टास्क कर पाएं। ऐसे नहीं कि फिर आप 10 घंटे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उस टाइम होना चाहिए, बिकॉज वो ऐसी चीज़ें आपको करवाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पे भी और इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी। वन ऑफ द एग्जांपल आप बताना चाहें या आपके साथ हुआ हो? ओके, सो जब मैंने इंटरव्यू दिया था अपना, तब तो थोड़ा अलग प्रोसीजर हुआ करता था, अब तो बहुत डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो अब का मुझे इतना आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, बट अब थोड़ा ईजी हो गया होगा मेरे हिसाब से। बट उस टाइम पे हमारे पास मैथ्स का एग्जाम भी आता था, मैथ्स भी होती थी उसमें। सो अब मेरी तो बहुत वीक है मैथ्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें ये होता था, अगर उस बंदे ने फॉर एग्जांपल इतने एप्पल्स खरीदे, इतने वो IQ भी आ रहा है इसमें, सब कुछ आ रहा है, देन डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ऐसे नहीं 1+2 ऐसे नहीं, पहले बॉड मास फॉलो करो एंड देन यू हैव टू डू इट। मुझे इतना भी याद है, बॉड मास भी कुछ होता है।
सो बॉड मास फॉलो करो एंड देन यू हैव टू डू द मैथ्स जो भी होती थी पहले, ये करो. सो ये सब चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं. ये नहीं कि सब आपसे बुलाएंगे. कम्युनिकेशन तो मैटर करता ही करता है, बट देन उसके साथ साथ आपका IQ भी मैटर करता है, जो कि वो आपको इंटरव्यू में आपके राउंड्स होते हैं उसमें कि अब मैथ्स का राउंड है, अब IQ का राउंड है, अब आपका पर्सनल राउंड है, आपका HR राउंड है, आपका ग्रूमिंग राउंड है. अब किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आप प्रेजेंस तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. सो ग्रूमिंग तो हैंड इन हैंड आती है. ओके. एंड हाउ मच इज द परसेंटेज, अगर एक्स नंबर ऑफ लोगों ने 100 लोगों ने अगर सेम एयरलाइन में सेम टाइम पे अप्लाई करा, सो हाउ मच, कुछ एक एक्स नंबर 5 लोग ही सिलेक्ट होते हैं मेरे हिसाब से. 5, इतना कम रेट है, 5% ओनली. ओके. सो तो इट्स ओके, मे बी उस दिन ज्यादा हो जाए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज मैंने 5 बोला तो 5 ही होंगे, ऐसा नहीं है. 100 में से 100 भी हो जाए शायद, बहुत अच्छे हो तो. अच्छा. बट रेट मुझे जितना लगता है 5 से 10 के बीच में ही आता है. ऑल राइट, ठीक है. अब एयरलाइंस वापस एक बार साइड में आए. सपोज एनीबडी गॉट सेलेक्टेड, तो वो कैसे राउंड अप, उसके बाद कैसे होते हैं फॉलोअप्स थ्रू आउट द कॉल, या उनको कैसे फॉलोअप्स लेने होते हैं? मतलब कोई सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया, हाँ, उसके बाद आपका 1-2 मीटिंग्स होंगी, मतलब इंडक्शन राउंड टाइप होंगे, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि ये चीज़ होता है. उसके बाद आपकी 3 महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग होती है. अच्छा, सेम सिटी में ही? हाँ, सेम सिटी में ही, या डिपेंड करता है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है. जहाँ पे भी उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे भी जा सकते हैं, या फिर 3 महीने तो रिग्रेस ट्रेनिंग होती है. भूल जाओ सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है. सब कुछ भूलना पड़ता है, पढ़ाई करनी है उन 3 महीने. और जो मिथ है कि वो सिर्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है. ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना ही होता है. रोज चेकिंग होती है आपकी ग्रूमिंग की भी, कि बंदा सही लग रहा है, सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ प्रॉपर है. बट देन वो जो 2.5 महीने होते हैं उसमें सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे होते हो. अब ऐसा तो नहीं आप सिर्फ लिपस्टिक की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है. आप फायर के बारे में पढ़ते हो, फायर ड्रिल्स होती हैं आपकी, डिचिंग ड्रिल्स होती हैं. पानी में आज तक मुझे कूदना नहीं आया है. अच्छा. रो रो के कूदती हूँ मैं. बड़ा के वो भी होती हैं. अच्छा. 4 साल में एक बार आपको टीचिंग करनी होती है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है पूरी. आपको CPR, फर्स्ट एड, हार्ट अटैक्स कैसे बचाना है, आपको किसी को स्ट्रोक आ गए वो कैसे बचाना है. अब आई रिमेंबर मेरे घर में कभी भी कुछ होता है तो मेरे को पता होती है मेडिसिन इसकी ये है, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो. अब मेरे घर वाले मुझे कहते हैं इसको कैसे पता, इसको कैसे पता. बट देन मेरे घर वालों को तो इवेंचुअली पता चल जाता है कि ये चलो इसको आता है सब कुछ. हाँ, तो आपको फर्स्ट एड भी सारा पूरा होता है. आपकी कमांड्स होती हैं 100 200 कमांड्स होती हैं जो आपको याद करनी होती है. अब इमरजेंसी में चलो कुछ अलग निकल जाता है मुंह से, भागो भी हो सकता है. बट आपको ट्रेनिंग के टाइम वो पूरा अच्छे से सिखाते हैं. हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो पूरा अच्छे से सिखाते हैं कि यही 100 कमांड्स हैं जो आपको पढ़नी है. आपको मेमोराइज, मतलब दिमाग में होनी चाहिए आपकी कि ये चीज़ है, यही चीज़ फॉलो होनी चाहिए. और मतलब वो इसलिए भी कराते हैं बिकॉज ऐसा ना हो ना कि बंदा कुछ और ही बोल रहा हो वहाँ पे, बेहोश हो रहा हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अगर आए हो फ्लाइट में, आपने अगर ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए. ये नहीं कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आप बोले नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी. ये कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, बंदा मर जाएगा उतने में. कोई ऑप्शन नहीं है कि पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले सिखाई जाती है. सबसे पहले कोई भी इंसान की. अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थोड़े साल पहले क्रू कैब में जा रही थी एंड उसने देखा कि रोड में कोई बंदा मतलब बेहोश हो रहा है, कुछ हो रहा था उसे. तो उसने, वो फ्लाइट पे जा रही थी, तो वो उसके पास गई, उसने उसको ठीक करा. मतलब जो भी शायद मुझे लगता है कि CPR देने की ज़रूरत पड़ी थी उसे, तो उसने उसको वो दिया, उसको पूरा हेल्प किया. देन शी सैट इन द कैब, वापस आई एयरपोर्ट पे. फ्लाइट तो चली गई थी, कोई और क्रू लेके चला गया था उसकी. बट देन ये सब चीज़ें, आप ये नहीं है कि सिर्फ फ्लाइट तक सीमित होती हैं, ये पूरी लाइफ चलती है आपकी. फर्स्ट एड तो ऐसा है कि आप पूरा टाइम कर सकते हो. कहीं घर में आग लग जाए, हमें पता है हमें कैसे बुझानी है. ये नहीं कि सिलेंडर है तो बस पानी मार दो, ऐसा नहीं है. अवेयरनेस आपके अंदर, वो चाहे आप आपको डॉक्टर भी हैं आप एट द सेम टाइम, है ना, यू आर द राइट भी हैं, सब कुछ है एट द सेम टाइम. हाँ, राइट. वो ट्रेनिंग उस तरीके. हाँ, तो ये चीज तो है नेसेसरी. ये चीज सीखी आपने. ओके. अब कनिका जी आती हैं. रिसेंट अभी एक इंसिडेंस हुआ है अहमदाबाद में, फ्लाइट क्रैश का. तो इसके ऊपर आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ व्यू? सो इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी सैड. बहुत ही सैड था. मतलब मुझे याद है कि मैं जब शायद 1 something PM को कुछ वो हुआ था, एंड मेरा उस दिन एग्ज़ाम था. ट्रेनिंग चल रही थी मेरी उस टाइम 4 दिन की, एंड मेरा एग्ज़ाम था, वाइवा था. एग्ज़ाम रिटर्न भी हो गया था, रिटर्न तो हो जाता है, वाइवा था मेरा. उसी के 2 सेकंड पहले मुझे पता चला यार ऐसा हो गया. तो वाइवा में भी जाके ना मुझे ऐसा हो रहा था कि यार क्या हो गया, ये हो गया. मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर से भी बोला मैम ऐसा हो गया वो, एंड शी वाज लाइक, हमारे इंस्ट्रक्टर टचवुड आज तक इतने अच्छे हैं
कि उसने खुद बोला इट्स ओके, टेक 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक, अच्छे से फ्रेशन अप होके आओ, अपने दिमाग में से निकालो चीज़ें एंड देन कम फॉर द वाइवा। ये नहीं कि मुझे फेल कर दिया होता, इवन मुझे फेल भी कर दिया तो मुझे वो नहीं होता, बिकॉज मेरा मेंटली आई वॉज लिटिल कंसर्न कि वहाँ पे क्या है, कितने लोग बचे, क्योंकि उस टाइम हुआ ही हुआ। अंदर एक वीडियो लोग, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग गंदी गंदी वीडियोज जो स्प्रेड हो जाती हैं, एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि आप वो देख रहे हो एंड लोग ऐसे हो गए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत बुरा लगता है देख के। तो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग सच वीडियोस, क्योंकि ये बहुत मेंटली आपको बहुत तंग करती है। आपको शायद नहीं करती होगी, बट मेरे को जो बहुत बंदा तंग डेली करती है, डील कर रहा है उसके लिए बहुत तंग करती है वो। सो मैंने फिर 15 मिनट बाद अपना वाइवा दिया, ठीक है, बट वो चीज़ आपके दिमाग में आज भी है। मैं आज भी अपनी फ्लाइट में जा रही हूँ ना, तो मुझे दिमाग में वो आ रहा है, यार अहमदाबाद में ये हुआ था, अहमदाबाद की लैंड, कहीं एयरपोर्ट में लैंड हो रहा है तो बंदा सोच रहा है, मेरे मतलब लड़कियां जो मेरी फ्रेंड्स हैं बोल रही यार अहमदाबाद जा रहे हैं ऐसे, तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। बट इसमें ना आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, यू कांट ब्लेम एनीवन, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता कि मैं घर से जा रहा है मुझे मरने जाना है, अब कोई ऐसे प्लान करके नहीं आता। सो इस चीज़ को रोकने के लिए मैं बस ये बोलूँगी कि आप अपने बस मतलब अपने प्रोसीजर्स फॉलो करिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आपको अपने बेसिक्स पता होने चाहिए। हर एक क्रू को अपने सेफ्टी मैनुअल जो भी अपनी अपनी एयरलाइन की होती है उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है, 3-4 दिन में 3-4 दिन में 3-4 दिन पे। अपने सर्कुलर्स जो आपके रिलीज़ होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ऐसे थोड़ा ना करवा रही है, वो आप कुछ सोचती है, कुछ इंसिडेंट होता है जो एक्सीडेंट में नहीं बदल पाता, उसको देख के फिर वो चीज़ रिलीज़ होती है कि नहीं अब इसका सर्कुलर रिलीज़ हुआ। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन एरर्स होते हैं, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं देखती हूँ कि जनरेशन फॉलो नहीं करती है, बिकॉज आजकल की जनरेशन ऐसी है कि नहीं, क्विक हो जाए सब कुछ, क्विक हो जाए सब कुछ, क्विक हो जाए, जल्दी हो टू जाए। बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई इंस्ट्रक्शन भी दे रहा होता है फ्लाइट में, यूजुअली लोग जल्दी करो या नहीं सुनते, कोई अपना ईयरफोन्स लगा रखा है, कोई नहीं सुन रहा। सो ये होता है फैक्ट, दिस द फैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको अपने प्रोसीजर्स पता होने चाहिए बाय हार्ट। देयर इज नो ऑप्शन, इफ पर्सन इज डाइंग यू हैव टू सेव हिज और हर लाइफ। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फ्लाइट में अगर मैं कोई होता है, जैसे हमें फॉर एग्जांपल ब्रीफिंग दी जाती है, अगर उससे नहीं हो पाया तो इससे करवा लेना, कॉन्फिडेंट जो फील करे उससे करवा लेना। बट मैं फिर हमेशा ये सोचती हूँ पर क्यों नहीं हो पाएगा उससे, सेम ट्रेनिंग दी गई है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंटरनली होना चाहिए कि मुझे करना है। कोई बंदा मर रहा है उसको नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, वो कर लेगी, उतने में तो मर जाएगा बंदा। तो मुझे लगता है जो फाइट कर रहा है उस सिचुएशन को, उसी को फाइट करनी है वो सिचुएशन। देयर इज नो इफ बट, मुझसे नहीं है वो, टेंशन ये वो नहीं है, आप ही को करना है जो करना है। और मुझे लगता है कैबिन क्रू इतना केपेबल है कि वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उनको आता है, बट वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं, झिझक जाते हैं कि नहीं यार, बट उनके अंदर है कि तुम कर पाओगी। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो इंसिडेंट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो था ही, बट जो इमरजेंसी साइड से था एक बंदा बच भी गया, ही वाज द ओनली सेफ हियर फ्रॉम इमरजेंसी एग्जिट्स के पास बैठा हुआ था। हाँ, तो 11 भी आई गेस यही दोनों इमरजेंसी। वेरी नाइस, मतलब उसने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि वो बच गया। कोई भी एयरलाइन नहीं चाहिए उसका एयरक्राफ्ट टूट जाए, पैसेंजर चलो छोड़ो अभी, पर कोई भी एयरलाइन नहीं चाहेगी कि उसका एयरक्राफ्ट फट जाए, टूट जाए, व्हाटएवर। उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है ये चीज़, आपको पैसे भरने पड़ते हैं, आपको जो भी है। अगर वो पैसेंजर के बारे में सोच भी नहीं है इट्स ओके, बट हम लोग सोच रहे हैं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जाऊँ मैं मर जाऊँ, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। सो बट रेपुटेशन, इमेज कहीं ना कहीं वो नीचे चली जाती है बिजनेस साइड। आपका गुडविल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बट देन ठीक है, मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, बट आपको इस चीज़ के सॉल्यूशंस पता होने चाहिए रादर देन क्राइंग कि ये हो गया। अब इट्स ओके, अब हो गया तो अब कुछ हो नहीं सकते। बट अभी मैं देख रही हूँ न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। somebody is adding conspiracy theories, कोई कुछ ऐड कर रहा है कि इस टाइम पे ये हुआ, पॉजिटिविटी। अब क्योंकि ये चीजें उनके परिवार वाले भी पढ़ रहे होंगे ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल। सो इसको चीज़ों को बचाने के लिए अपने प्रोसीजर्स फॉलो करिए, दैट्स इट। आपको पॉइंट पे ऐसे फिंगर पे सब कुछ याद होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद कुछ नहीं होगा। सो कैबिन क्रू साइड में आपको पता है दैट हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, लेकिन ऑन द अदर साइड मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं किसी के फीमेल के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मे बी शी इज गोइंग थ्रू द डिप्रेशन और द एनी ऑफ द ब्रेकअप साइड, कुछ भी पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है छोटी छोटी पास्ट को लेकर। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद दैट, ये आपने कैसे डील करा था?
मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, बस थोड़ी सी एंजाइटी होती थी, वो भी तब खत्म हो जाती थी जब मैं फ़ोन ऑफ कर देती थी अपना। सो फोन इज द बेसिक, आप कहते हैं यस, यही जो इट है इज वो सब दी, कुछ है। मतलब यही थोड़ा स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप करता है और यही आपका स्ट्रेस खत्म भी करता है कुछ चीज़ों अच्छा। में। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारी जो जॉब है, हम एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं, हमारे फ़ोन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अब वो पूरे दिन 12 घंटे ऑफ रहते हैं, तो हमारे दिमाग में ना वो चीज़ चलती ही नहीं है कि कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेंटल प्रेशर मतलब कुछ है, मेंटल प्रेशर कौन देते हैं? अपने लोग ज़्यादा मेंटल अपने लोग। प्रेशर देते हैं। बाहर के लोग कभी कोई मेंटल प्रेशर, अपने लोग ज़्यादा मेंटल प्रेशर देते अच्छा। हैं, यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हाँ होना है, हाँ ये नहीं होना। हाँ तो आपका जब फ़ोन ही ऑफ हो जाएगा ना, इवन आप खुद जी। भी सब ट्राई कर सकते हैं घर में रह के, एक दिन फ़ोन ऑफ कर दें, डिटॉक्स योरसेल्फ। अच्छा। आप डिटॉक्स करेंगे अपने को जब, तो यू विल फील मोर हैप्पियर। हाँ आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपका मेंटल, आप टीवी चलाइए, कुछ भी चलाइए, आप सोइए, खाइए, पिए, जो मर्जी करना है, बट एक दिन के लिए अपना फोन ऑफ करें, डिटॉक्स योरसेल्फ। हाँ, सोशल मीडिया वालों को थोड़ा, मतलब एज इन सोशल इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज, बट देन ट्राई, जब भी आपको बट मौका दिस ना, बेड फॉर 2-3 द घंटे के लिए मेंटल ट्राई हेल्थ, करिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो हमारा स्ट्रेस तो तभी, मतलब ऑब्वियसली होता है स्ट्रेस भी मेंटली, बट आप जैसे ही अपना फोन ऑफ करते हैं ना, देन आपका दिमाग भी बिजी हो जाता है। अब मुझे ये करना है, बहुत काम होता है फ्लाइट में भी, ऐसा नहीं है कि हम आपको विश कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ काम नहीं चल रहा। आप जैसे ही विश कर रहे हैं, आप सीट पे जा रहे हैं, उसके बाद हम कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बिजी हो जाता है। जी आपको 100 चीज़ें करनी है उसी टाइम पे जब आप बोर्ड कर रहे हो, 100 जी चीज़ें। एंड उन 100 चीज़ों के बीच में आपको पता ही नहीं चलता कि मेंटल प्रेशर भी कुछ था, या एंजाइटी भी कुछ थी, कुछ था, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, फ़ोन भी ऑफ हो गया। फिर आप टेक ऑफ कर जाते हो, आपका क्रू इतना अच्छा होता है, एंड देन आप उनके साथ इंजॉय करते हो, आप सर्विस करते हो, आपके पैसेंजर्स अच्छे निकलते हैं। एक दो निकल जाता है, इट्स ओके। अब 100% में से 100% सब अच्छे नहीं होते, जी ठीक है, 80% अच्छे हैं, वो भी इनफ है, 50% भी अच्छे हैं, वो भी इनफ है। जी अवॉइड, यू हैव टू इग्नोर फ्यू ठीक है। बट आपके ऐसे बर्थडेज होंगे, कभी एनिवर्सरी होगी, उस दिन पे आपको वर्क करना पड़ेगा, सो डू यू फील नहीं, बैड ऐसा अबाउट? नहीं होता। जो एयरलाइन है, जैसे मेरी जो एयरलाइन है, वो आपको ऑफ देती है, 6 या 7 या 8 ऑफ देती है, कि आप ये सब ऑफ्स अपने उन उन दिनों में डाल सकते हो। सो मैंने आज तक अपने बर्थडे पे, अपनी मदर के बर्थडे पे, अपनी फैमिली की किसी भी बर्थडे पे फ्लाई नहीं किया होगा। ओके बल्कि मेरी तो 10-10 दिन की छुट्टियां होती हैं उस टाइम पे। ओके सो मेरे को ऐसा नहीं होता, बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ छुट्टी डालनी है। ये नहीं कि आप भटर कर डाल दिया एंड शेड्यूल करनी है बेसिकली, यू हाँ, हैव टू आपको शेड्यूल। प्लान करना है पूरा कि कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या हाँ क्या छुट्टी डालनी है। हाँ सो इससे कुछ नहीं होता। ठीक प्लानिंग है हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैबिन क्रू हो, चाहे वो कोई नॉर्मल बंदा हो, ठीक नॉर्मल है एज इन एक एमएनसी में काम जी करने वाला बंदा जी हो, या कोई भी हो। जी प्लानिंग इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंट। कोई तो भी आप काम कर रहे हो। ओके, सो फॉर मेंटल हेल्थ वन थिंग आपने डिटॉक्स बताया फोन के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज हर चीज़ों को प्लान करो, प्लान अनप्लान्ड करो, चीज़ों हाँ। को मत लेके चलें। एंड व्हाट अबाउट द डिप्रेशन? किसी को अगर somebody is going through the depression, especially woman या female, so हाँ, what, how she can deal with that? सो डिप्रेशन इन कैबिन क्रू In या cabin फिर crew side जनरल? or in general, both ओके, you may सो explain. डिप्रेशन अगर आपको बाई चांस हो भी रहा है, सो यू हैव टू टेक सम थेरेपीज फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिप्रेशन को भी हम लाइटली नहीं ले सकते। नॉर्मली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे वो खा ले ठीक हो जाएगी, अरे ये खा ले वो ठीक हो जाएगी। इंडियन फैमिली में ही बोलते हैं, हाँ, हाँ। मतलब इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते कि ये कोई एक मेंटल डिसऑर्डर भी चल रहा है कुछ नाम का। बट इस चीज़ को हमें ओवरकम करने के लिए आपको थेरेपीज काउंसलिंग ले सकते हो, एंड इट इज़ नॉट बैड एट ऑल टू टेक थेरेपीज और काउंसलिंग और वॉट एवर। आप किस ज़रूरी नहीं आपको काउंसलिंग, आप मुझसे बात कर लो, आप मैं आपसे बात कर लूँगी, दैट इज़ अ थेरेपी, दैट इज़ अ काउंसलिंग। आप मुझे कुछ समझा रहे हो, ज़रूरी नहीं आपको कोई थेरेपिस्ट या किसी के पास जाना ही ज़रूरी है। अपनी मदर के पास बैठ जाओ, उससे बातें कर लो, बट आपको बात करना ज़रूरी है उस टाइम पे। सो मेडिसिन की बात मैं नहीं करूँगी, दैट इज़ लाइक जो प्रोफेशनल लोग हैं वही करें। बट मैं यही बोलना चाहूँगी, अपनी चीज़ों को आप शेयर करें जितना हो सकता है। मनी मन में रखोगे तो इट विल हैम्पर योर स्केड्यूल इन एंड आउट। बट आप उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें अपने क्लोज वन से, अपने फ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, मदर, फादर, जिससे भी शेयर कर सकते हैं आप करें, ज़रूर करें। तब जाके आपका कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी हो रहा है आपको, वो आपको ओवरकम करेगा। वो आपको अच्छा लगेगा। मतलब आपको शेयरिंग इज द बेस्ट वर्ड, शेयरिंग इज केयरिंग सिखाती तो है मदर। वो ज़रूरी फूड को लेके नहीं होता, वो हर चीज़ को लेके होता है। सो मुझे लगता है कि शेयरिंग इज मस्ट। आप जितना शेयर करोगे उतना आपका लाइफ अच्छी रहेगी, एंड आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। अच्छा, लड़कियां लुक्स को लेके थोड़ी सी ऑब्सेस भी रहती हैं, और अच्छी बात भी है ना। हाँ। मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मे बी दिस कुड बी द कंट्रोवर्शियल। किसी एयरलाइन ने किसी को हायर करा लुकिंग एट द लुक्स अपीयरेंस, बट एट द एज ऑफ 30-35
शक्ल पे रिंगल्स आने शुरू हो Of गए, course. तो ऑब्वियसली बात है अपीयरेंस थोड़ी सी नीचे डाउन होनी शुरू होगी। ऑन दी अदर साइड कोई एक यंग लड़की है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो इस पे आप थोड़ा सा दे सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल एयरलाइन है एक, नाम नहीं ले रही मैं, बट उसमें 70 साल की लेडी काम करती है, Okay. 70 ईयर्स की लेडी एज अ Okay. कैबिन क्रू मेंबर। सो मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी को रिंकल आ रहे तो कंपनी उसे निकाल देगी, हाँ। बट वो बंदा खुद ही निकल जाता है, मैं अच्छा। आपको ऑनेस्टली बोलूँ, क्योंकि उसको अब ऑब्वियसली वो देखता है कि मतलब बच्चे आ रहे हैं 18-18 साल के एंड दे आर वर्किंग सो हार्ड सो नाइसली, तो मैं थोड़ी ढीली हूँ, मैं उनके लिए बर्डन ना पड़ूं, तो वो खुद ही चीज़ें अपने आप ही रोक लेते हैं वो चीज़ें। और अगर जैसे मेरी कंपनी में एक 50 साल की लेडी काम करती है एंड शी इज सो फिट, उसे लगता ही नहीं कि वो ज़रा भी मतलब इतनी एज होगी, बेबी भी है उनका, उनकी बेटी भी काम करती है हमारी उसमें, अच्छा। इमेजिन। सो ये सब मुझे लगता है सिर्फ मेंटली ये चीज़ें होती हैं कि आप बूढ़े हो रहे हो, ठीक है। आपकी कोई भी कंपनी भी आपको नहीं निकालना चाहेगी, कोई कंपनी नहीं निकालना चाहिए अनटिल अनलेस आप खुद ही निकलना चाह रहे हो, ओवरवेट हो गए हो, या फिर बिल्कुल एकदम आप प्रेजेंस नहीं देख रहे हो अपनी, कैसी पर्सनालिटी हो रही, यू हैव टू लुक इट। कोई भी जॉब में जाओ, कोई भी, आप जरूरी कैबिन क्रू कहीं भी चले जाओ। मेरी एयरलाइन में 50 साल की एक लेडी काम करती है, उसकी बेटी काम करती है, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। अच्छा। तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, बैरियर नहीं, एज बैरियर नहीं है। ओके, सो इट्स ऑल इन द माइंड बेसिकली, एज इज अ नंबर, yes, जस्ट अ नंबर, वो सही number. बात है जो बोली हुई है। लाइफस्टाइल एंड फिटनेस को लेके बहुत, आप भी तो इतना फिटनेस फॉलो करते हो एंड आपको पता होगा जितना फिटनेस फिट रहोगे, जितना अच्छा हेल्दी खाओगे, उतना आप एनर्जेटिक रहते हो जी। तो वो भी वही फॉलो करती हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखती हैं, फिटनेस फॉलो करती हैं, अपनी बेटी को वो कराती हैं एंड शी इज फ्लाइंग। कौन फ्लाई करता है 50 साल में, तो ऐसा करता है वो। आपने सोचा कि आप 50 साल में भी कभी फ्लाई करेंगे? मैं तो चाहती हूँ मैं मरते दम तक फ्लाई करती रहूँ। हाँ, बीच में क्रिपिंग मेरी भी होती है कि यार अब फ्लाइट है, यार अब ये है, यार वो है, ऐसा तो सबके साथ होता है मुझे लग रहा है, बट इट इज़ ओके। मुझे लगता है 4 दिन में नहीं जाती तो मैं अपने हस्बैंड का दिमाग से धान का सर खा जाती हूँ मैं कि यार मेरी फ्लाइट क्यों लग रही है, फ्लाइट क्यों नहीं लग रही, आई एम लाइक दिस 4 दिन अगर मैं नहीं जाती तो। अच्छा। बट अगर जो लोग एक बार फ्लाइट टेस्ट कर लेते हैं, वो फिर और चीज़ टेस्ट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि और चीज़ें कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मैं नहीं सोच पाती कि मैं 9 to 5 कभी कर भी पाऊंगी, मैं सोच ही नहीं पाती, मैं इसके बाद सीधे अपना कुछ करूंगी ऐसा लगता है मुझे। मैं नहीं कर पाऊंगी 9 to 5। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू लव योर जॉब। यस, अब मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल ही हो गया तो ऑब्वियसली मुझे छोड़ना पड़ेगा, बट आई वांट टू रिटायर माई सेल्फ हेयर ओनली एंड आफ्टर दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। ये नहीं कि मैं फिर किसी के अंडर हंजी हो रहा है, नहीं हो पाएगा फिर से। ओके, परफेक्टली आंसर। एंड आई बिलीव मैंने यहाँ पे बाय द वे डिस्क्रिप्शन में कनिका इन सिद्धांत का भी चैनल डाल रखा है, आप जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, द अनदर साइड ऑफ कनिका इन सिद्धांत। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला फ्रॉम द कैबिन क्रू साइड, एंड जितने भी लोग एस्पिरेंट्स हैं कैबिन क्रू में आना चाहते हैं, आई बिलीव इन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दिया। सो थैंक यू सो मच कनिका जी फॉर टुडेज पॉडकास्ट एंड explaining all the things from your end. Thank you so much. Do like, share and subscribe guys. See you in the next video.